सवाल ये छू आप गढ़वाल में जाला ने सब आदमी वहाँ गढ़वाली बुलानी तो मेरे प्रयास छू जो हम लोग आपस में बातचीत जब करनो अपन भाषा के तो समझो न तो आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद ये हॉल की भाषा पत्ता लागल नहीं कि पहाड़ी लेके बुला छी अल्ले गाँव में जाला गाँव में अल्ले पहाड़ी बुलानी लोग आदमी किले बुलानी अपन भाषा और जो उनमें आत्मीयता छू ने जो उनमें लागू की कहूँ बात करनी हम एक मन में जैसे आवाज है जब कुनी भुला कश है तू क्या करना चाहे खाड़ो खा लो नहीं खा लो तो ये नाना चीज जो छिन इनके लिए हम आगे जान छू तो मेरे जो इच्छा छू कि जब हम काम करनी शहर में तो कहीं तो काम हो कि हमको लागो कि भी हम नानतीनू जी करनी नानतीनू को पत्ता लगो आने वाले 20 साल बाद ये तो लागो कि भी मेल ये देख रखी ये कुमाऊनी पढ़ रखी न तो छू छू में ही रह जालू तो भाषा में जरा जरा करके हम पूछ दूँ तब जाके हमें बात बने ले। अब आप बात करें एक बात आई पूछा है अबूल को जी और स्कूल क्या करनी है मैं अब हमूल तो शुरुआत करी हाल है मगर पूर्ण विश्वास छू और स्कूल करा धीरे धीरे उनके लिए लागल भाई कि कोई तो शहर में काम करना कोई तो लगना क्या कहते आगे पढ़ जैसे हेम पंजू छिन उन्होंने संकलन कर रखो कुमाऊनी साक्षात्कार करनी तो उनको लागल भाई कि कोई लोग आगे होनी काम करनी तो ये ढंगे हमारा एक प्रयास छू और प्रयास सफल हो। अब जहाँ जहाँ विकास हो अगर विकास से बात करूँ ना विकास सिर्फ मातृभाषा में हो जापान हम बात कर लियो हम बात कर लियो चाइना बात कर लियो कोई वहाँ इंग्लिश में थोड़ी बुलाना वहाँ सब उन्हें जापानी बुलाना चाइनीज बुलाना आदमी या फ्रेंच बुलाना और कंट्रीज में या स्पेनिश में बुलाना आदमी तो ये नाना चीज जो छिन ना जब तक या नहीं समझो हमके एक्चुअली जब तक यह चीज हम ध्यान नहीं जून कि हीन भावना जून हम एक्चुअली हमें क्या लगना हो कि हमें अंग्रेजी बुलाने तो हम महारत है कि अंग्रेजी मैंने बहुत जल्दी से बुला सुनो सवाल ये छू कि अंग्रेजी बुलाने के साथ साथ हमके हिंदी और अपने भाषा तो ऊँचे जैसे कि फ्रेंच से बात करूँ फ्रेंच जब बच्चों को बताऊँ सीखूँ तब तो बच्चे सीखा जब स्कूल चले नो तो हमारे तो एक फर्ज हो कि नई नई चीज़ लिबे रहो और उनके बताओ तब वो सीखाल जब सीखाल तो अपन जिंदगी में यो छन् प्रवीन्द्र रौतेला जी सिन्थिया सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल प्रिन्सिपल छन् और मोक छु अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसक 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर अपू लोग सुनहा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। तो दगड़ियो हम लोग मनाने लग रहा आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसक अलवेरे जो थीम धरी रहे यूनेस्को द्वारा उच्च बहुभाषी शिक्षा यानी कि शिक्षा के बदलने जी हमन के बहुभाषी शिक्षा के लिए जरूरत छे हमन के मातृभाषा के लिए जरूरत छे तो अलबेर थीम छे तो अलबेर ये थीम के हम लोग मनोन लाग रही सिंथिया स्कूल में किले की सिंथिया स्कूल एक नई पहल ली रखी अब नई सत्र बटी सिंथिया स्कूल अपन सिलेबस में कुमाऊनी भाषा के यानी कि मातृभाषा के लिए जुड़न लग रहा तो तब हम आज सिंथिया स्कूल में पूछ रहे एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल छे बहुत सारे रचनात्मकता भरी रहो ये स्कूल तो दगड़ियों जैसे कि हम जानू कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो से उ हमार जो बांग्लादेश देश आजक छे उ बांग्ला लोग नग संघर्ष नग यो दिन छे मस्त लोग शहीद भई यो आंदोलन के कण में जब हमार देश आजाद भो तो बंगाल एक हिस्से पाकिस्तान में जाबे न मिलो जो कि मुस्लिम बहुल इलाक छी उके पूर्वी पाकिस्तान कई गो जका आज हम बांग्लादेश को नु तो पश्चिमी पाकिस्तान आयल अपन उर्दू पूर्वी पाकिस्तान में थोपन लगाया और उनर भाषा के तवज्जो न दी उनर भाषा में रोजगार जनरेट न भया तो तय लीजिए वहाँ लोगन अपन भाषा के लिए अपन संस्कृति के लिए बेर बहुत ठूला आंदोलन करो जगह 1971 में हमारे भारत ले समर्थन दे जो हम भारत पाकिस्तान युद्ध तौर पर जाननो 1971 के हैं तो वो भारत पाकिस्तान युद्ध योई भाषा लीजी छी बांग्लादेश का समर्थन दे रखी भारत तो वी बाद 1971 में यो युद्ध बाद बांग्लादेश एक नई देशा रूप में समझ में आ तो यो एक भाषा लीजी अपन संस्कृति लीजी लड़ी हुई लड़ाई छी जो एक देशा रूप में परिणति भय तो कदू ताकत से देखो हमारी भाषा और संस्कृति में अगर हम अपन भाषा संस्कृति के बचुनल जी लड़नू तो कोयला हद तक जाई जा सकूं तो वो जो शहीद भई वो भाषा आंदोलनाग उन शहीदन का आज हम सल्यूट करनू और यो एक सीख छू हमारे लीजी बांग्ला लोगना तरफ बटी कि हम अपन भाषा ही लीजी जी जान अल मर सकनू तो हम सब के लिए सीखना चाहें आज हमारे कुमाऊनी भाषा ले या तमाम सारी दुनिया भाषा ले खत्म होना तरफ बाट लाग रही कि लकी एक जो अंग्रेजी भाषा छे वो सबन पर हावी है तो अपन भाषा बुलाना जी आज लोग उनके शर्म उन्हें है न और हमारे नानतीनन जो एक अपन दूध बोली परिवेश में जन्म ले रखनी उनके एकदम से स्कूल में एक अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए
तो हमारे नई शिक्षा नीति मतलब ये बात कही रहे और भी पहली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मतलब ये बात कही रहे कि मातृभाषा में शिक्षा के हमारे नंतिन बहुत जल्दी ग्रहण करनी और बहुत विज्ञान गणित जैसे विषयन के बहुत आसानी चुटकी में समझ सकनी। तो इला की हमारे अब नंतिदन के मातृभाषा में पढ़ाई जाना चाहें तो चीजें वकालतपुर देश भर में होने लग रहे। तो आज सिंथिया स्कूल हमारे हल्द्वानी शहर में एक नई पहल कर रखी। तो आज हम सिंथिया स्कूल में पूज रहे हैं। तो स्कूल प्रिंसिपल प्रवीण रौतेला जी और दगड़ में छन यहाँ निदेशक डायरेक्टर स्कूल है रश्मि रौतेला जी। अपो द्वे लोग ना बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण जी कशी दीक्षा अपो ये मातृभाषा कहे मातृभाषा में नंतन के पढ़ोने लीजिए अपो के तरीका सोचा मैं चाहूँ कि ऊपर अपन बात धरो। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करना दोनों चीजें पृथक चीजें हो जाएंगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मातृभाषा के से संदर्भित एक संकलन हमारे पास है जिस बुक का नाम घुघुती बासुती है और ये हेमपंत जी जो पेशे से इंजीनियर है इनके द्वारा लिखी गई है। इसमें 60 पृष्ठों की एक किताब है। उस किताब में बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ द्वारा गाने में ही वो पहाड़ी सिखाई जा रही है, कुमाऊनी सिखाई जा रही है। मेरा कंसेप्ट ये है इसके पीछे कि फर्स्ट पेज में इस बुक को हम ले लेते हैं, उसके बाद हमारे इतने अच्छे साहित्यकार, इतने अच्छे पुरोधा, इतने अच्छे कहना चाहिए राइटर्स जो पहाड़ी में लिख रहे हैं, जो जानते हैं, तो उनको बुलवा के उनकी टॉक स्कूल में करवाई जाए और तब उन्हें बताया जाए। क्योंकि हमें बेसिक जो ग्रामर्स कहनी चाहिए, जो आपके फंडामेंटल्स हैं, वो बच्चों को हम सिखाएं भाई कि पहाड़ी जो मातृभाषा है कि ये आपके फंडामेंटल हैं। धीरे धीरे फंडामेंटल से उसको एक अटैचमेंट हो जाएगा और बच्चा समझने लगेगा। उसके बाद हम इसको बिल्कुल सेकंड फेज पे हम ये काम ये करेंगे कि टॉक्स करवा के बच्चों को ये लगे कि बच्चों को भाषा ज्ञान होना चाहिए और भाषाएं जिस व्यक्ति को जितनी आती है वो उतना व्यक्ति उतना सफल होता है ज़िंदगी में, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। प्रवीण जी जैसे हम देखने दें कि हमारे जो हल्द्वानी शहर में जदुला लोग बस रही वो सब पहाड़ पे आई लोग छन और वही संस्कृति के यहाँ लिबेर आ रही। तो उन्हें नंतिन अब अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जनी, कॉन्वेंट स्कूल में जनी, लेकिन घर में पहाड़ी माहौल से तो नंतिन न तो पहाड़ सीखनी भली का ना अंग्रेजी सीख पानी, तो बीच में झूल ना रही। तो की गुण चाला ये नंतिन लीजिए। ये बात बिल्कुल सही की आपने, बिल्कुल बात सही की। हमारे लिए चैलेंज हुआ कि एक तरफ से अंग्रेजी माध्यम स्कूल चढ़ू छू मोर, दूसरा तरफ से हम हिंदी पढ़ू छू, तीसरी तरफ में पहाड़ी पढ़ू छू। अब सवाल ये छू, यह सब चीज़ों समागम का स्क्वेयर हॉल। समागम तब हॉल जब हम अपन हिसाब में उन्हें मेहनत करूँ, एक के बच्चे को देखूँ, तब हमूल क्या कर रखा। पहली फेज में, फर्स्ट फेज में हमूल बहुत क्लास नहीं ले रखी। हमूल नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड 4 क्लास ले रखी। चारों क्लास में हम काम करूँ। जो नानतिन हुनी ने ये ज़्यादा इन्हें दिमाग शार्प हो, ये तुरंत सीखल। जब सीखल तो धीरे धीरे करके जब बढ़ा था, जैसे क्लासेज बढ़ती है, अगले साल 3rd कर दूँ, अगले साल 4th कर दूँ, इस हिसाब से क्लासेज हम चलूँ। तो चैलेंज तो जरूर छू और चैलेंज अब शिक्षा जैसे हम काम करनी, चैलेंज हम स्वीकार नहीं करने तो कोई स्वीकार करो और नई चीज़ लिबेर हमारे काम छू, नई चीज़ लिबेर आओ कभी। तो हमारा मेन जो कारण छू ये भाषा का लेना कि बच्चे जानते सीखो कि मातृभाषा की खाली अखबार में पढ़ थोड़ी हॉल या टीवी में देख थोड़ी हॉल, वो व्यवहार में लेना चाहिए मातृभाषा क्या है कभी। तो ये जी हम प्रयास करनी। रतिला जी हम देखनो कि घर में हम लोग अपन नंतिन जी बिल्कुल अपन भाषा में अपन कुमाऊनी में न बुलाना। हम जाना ही नहीं कि हमारे नंतिन हमारे भाषा बुलान, हम चाहूँ कि हमारे नंतिन अंग्रेजी बुलान, हिंदी लेवल की हम नहीं चाहना अब अंग्रेजी जानू। तो कसी हमारे जो भाषा छे, हमारे जो ज्ञान परंपरा छे वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होल कदू ठुल खतरे अपो को दिखी ना रहो। यह सवाल बिल्कुल बहुत जायज सवाल पूछा ला आप। यह जो सवाल पूछो ना आप, यह सवाल ही मेरे दिमाग में आ पहली कि मैं कहो जब नानतिन घर में नहीं बुलाल कश्मीर शिकार जो हगो भूतकाल में जो होगो वर्तमान और भविष्य तो संवार दियो। यह एक पीछे कंसेप्ट छो। इसलिए हमको नहीं कि आगे जो नानतिन हमारे उन्हीं ये नानतिन तो सीखो उनका पत्थर हो के कमाओ नीचे के नीचे। हम कोशिश मैं कोशिश करूँ कि मैं 2 नानतिन छिन, मैं सोचूँ कि 2 नानतिनों सिखाई जाओ। तो सिंथिया स्कूल डायरेक्टर और बीजी बज स्कूल एक फाउंडर रश्मि रौतेला जिला हमारे दगड़छन, तो हम चाहन की उला अपन बात धरो। तो रश्मि जी आप बताओ कि अपन जो स्कूल छे वो बीजी बज बहुत जानी जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लीजी, तो कशी की करछा अपन ये स्कूल में। ये बीजी बीज स्कूल हम लोगों ने 2014 में आरंभ किया था। उस टाइम हमारे दिमाग में मतलब ये सोच थी
कि बच्चे जो पढ़ाई से रेगुलर पढ़ाई के इतने बोझ से पढ़ाई के नाम से पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, अगर उनको खेल कूद में पढ़ाई में लगाया जाए तो हो सकता है वो बहुत पढ़ाई में मतलब आगे आएँ। तो हमारा पहले से ध्यान था कि बच्चों को पे पढ़ाई का इतना बोझ नहीं डालना है, बच्चों को खेल कूद में ही पढ़ाना है, सिखाना है, हर चीज़ समझानी है। हर कक्षाओं में हम लोगों ने ये डाला कि बच्चों को खेल खेल में ही हम लोग पढ़ाएं। तो प्रवीण रौतेला जी, रश्मि रौतेला जी, अपन दुए लोग ना बहुत बहुत शुक्रिया हमन के दो टाइम देने लीजी और अपन भाषा लीजी अपन ये विचारन का व्यक्त करने लीजी। थैंक यू। थैंक यू। तो दगड़ियों अपन सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये कार्यक्रम में अंत तक हमारे दगड़ अपन लोग रहा। तो अगर ये कार्यक्रम हमन के पसंद आल तो हमन के जरूर बताया। जैसे कि हम बतूनू कि हमारे रेडियो एक सामुदायिक रेडियो छे, जय पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर में छे। लेकिन अगर अपन लोग दूर दराज पहाड़न में या देश कोई हिस्से में रेडियो को सुनन चाचा तो हमारे यूट्यूब चैनल जरिए अपन लोग ये कार्यक्रम के सुन सकछा। हेलो हल्द्वानी नामल हमारे यूट्यूब चैनल छे, फेसबुक पेज छे। अपन लोग ना फीडबैक हमन के बहुत बेसब्री इंतजार रोल। तो तय का दगड़ अपन रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर के दियो इजाजत। नमस्कार।